नाथ संप्रदाय, परंपरा और परिचय। नाथ शब्द का सामान्य अर्थ मालिक, स्वामी, रक्षक एवं आश्रयदाता के रूप में किया जाता है। पाशुपत मत की शैव शाखा जो योग साधना परक थी का विकास नाथ संप्रदाय के रूप में हुआ। तब से उसमें नाथ शब्द का अर्थ शिव के अर्थ में प्रचलित हो गया। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ इस पंथ के सबसे प्रमुख साधक हुए और उनके द्वारा चलाए जाने वाला 12पंथी मार्ग नाथ संप्रदाय के नाम से विख्यात हुआ। इस संप्रदाय के अनुयायी साधक अपने नाम के आगे बनात जोड़ते हैं। कान छिदवाने के कारण ये कनफटा भी कहलाते हैं और दर्शन धारण करने के कारण दर्शनी साधु भी इन्हें कहा जाता है। माना जाता है कि 18 शैव संप्रदाय गोरखनाथ के चलाए हुए 12 नाथ संप्रदाय आपस में आए दिन वैर और वैमनस्य किया करते थे। अतः गोरखनाथ ने पुनः इन संप्रदायों को समाप्त करके 12 पंथों में विभाजित कर दिया, जो निम्न प्रकार है: सत्यनाथी, धर्मनाथी, रामपंथ, नटेश्वरी, कन्हण, कपिलानी, बैरागी, माननाथी, आई पंथ, पागल पंथ, दज पंथ और गंगानाथी। इनका एक ग्रंथ है हठ योग प्रदीपिका, जिसमें नाथ पंथ के अनेक योगियों के नाम दिए हुए हैं। इनमें प्रमुख योगियों के नाम हैं आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, मीननाथ, निरंजननाथ, चरपटीनाथ आदि। आदिनाथ को तो साक्षात शिव का अवतार माना जाता है। नवनाथों में से केंद्रीय महत्व के गोरखनाथ ईसा की 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत में पैदा हुए थे। उन्होंने इस मार्ग को बहुत व्यवस्थित और परिष्कृत रूप दिया। हठ योग इन्होंने पातंजलि योग को संशोधित करके प्रचलित किया। इसका मतलब सूर्य और इसका अर्थ चंद्रमा से है। सूर्य से प्राणवायु और चंद्रमा से अपान वायु का संबंध बैठाकर इन दोनों वायुओं का प्राणायाम से निरोध करना हठ योग की परिभाषा है, जो नाथ पंथ में सर्व स्वीकृत की गई है। इसी का दूसरी व्याख्या ये है कि सूर्य ईड़ा नाड़ी है और चंद्र पिंगला। ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को रोककर सुषुम्ना नाड़ी से प्राण ऊपर उठाने को हठ योग कहते हैं। कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि इनका प्राण साधना पर अधिक ध्यान रहा है। नाथ साहित्य के शोधकर्ता विद्वान पीताम्बर दास बर्थवाल ने गोरखनाथ की छोटी बड़ी करीब 40 रचनाओं का एक संकलन तैयार किया और उसे गोरखनाथी नाम से प्रकाशित किया। उक्त 40 रचनाओं के शीर्षक उन्होंने अपने साहित्य में संकलित किए हैं। इनमें से प्रमुख शब्दी, पद, शिक्षा प्रदर्शन, प्राण संकली, नखे बोध, आत्मबोध, 15 तिथि, महेंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा, गोरख गणित गोष्ठी, गोरख दत्त गोष्ठी, महादेव गोरख गोष्ठ, शिष्ट पुराण, दया बोध, जाति भैरावली, नवग्रह, नवराम, रहरास, ज्ञानवाला, आत्मबोध, व्रत, इंद्री देवता, पंच अग्नि, अष्ट चक्र, 24 सिद्धि आदि प्रमुख है। इनके अलावा 41वीं रचना एक और भज्ञान चौतीसा है, जो उक्त संकलन के प्रकाशित होने के बाद कहीं से मिला। अतः यह जानना आवश्यक है कि इन तमाम रचनाओं में से प्रथम 14 कृतियों को प्रामाणिक माना गया है, शेष को संदिग्ध। तथापि यह कहना आसान है कि इन 14 रचनाओं में सब कुछ गोरखनाथ का कहा या लिखा हुआ ही है, इसमें कोई मिलावट नहीं हुई है। इस बारे में भी विद्वानों को संदेह है। इन रचनाओं में हालांकि योगियों के उपदेश की मात्रा अधिक है, तथापि कुछ पद ऐसे भी हैं जिनसे लिखने वाले के नैतिक मूल्यों का पता चलता है और वे एक सामाजिक उपादेयता का रूप धारण कर लेते हैं। इन रचनाओं में काम क्रोध का वर्णन, सहज जीवन, दृढ़ ब्रह्मचर्य, संयत आचरण और सहज शील रखने का आदेश है। गोरखनाथ का इस बारे में यह दोहा देखने योग्य है कि हपकी न बोलीबा, ठपकी न चलीबा, धीरे धरीबा पाव, गर्भ न करीबा, सहजे रहीबा, भणंत गोरख राव। भावार्थ यह है कि हकला कर बोलना नहीं चाहिए, इतरा कर चलना नहीं चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, सहज रहना चाहिए। इसी से जीवन सार्थक होता है। नाथपंथी साहित्य का निचोड़ ब्रह्मचर्य और आचरण की शुद्धता और पवित्रता पर है और यह अपेक्षा नाथ योगियों से अधिक की गई है। योग साधना, ज्ञान, वैराग्य, बोध, आत्मज्ञान, शील, संतोष और सहज निर्विकार निर्मल जीवन जीने पर यहाँ बल दिया गया है। एक तरह से सिद्ध साहित्य का यह शुद्धिकरण है, जिसमें वे फालतू तांत्रिक व गुह्य साधना की अश्लील बातें हटा दी गई है और जीवन की सहजता व निर्मलता की ओर मोड़ा गया है। नाथपंथी योगियों का विचरण क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत का भूभाग था, अतः इन क्षेत्रों की भाषाओं में इनकी प्रमुख रचनाएं जहाँ तहाँ से प्राप्त हुई है। हिंदी के अलावा बांग्ला, मराठी, गुजराती आदि अन्य भारतीय भाषाओं में भी गोरखनाथ की वाणियाँ प्राप्त होती है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु की महिमा, इंद्रिय निग्रह,
प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया व शून्य समाधि का जमकर वर्णन किया है। इसके अलावा उन्होंने हठ योग का भी साग्रह उपदेश दिया है। इनके अनुसार धीर वह है जिसका चित्त विकार के साधन मौजूद होने पर भी विकृत नहीं होता है। 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। इस दृश्यमान संसार में ही परम सत्ता को देखने का दावा करते हुए वे स्पष्ट कहते हैं, अंजन माही निरंजन भेटिया तिलमुख भेटिया तेल, मूर्त माही अमूर्त परसिया भया निरंतर खेल। इससे यह प्रतीत होता है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर भी उनका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि भाषा और छंद भी उनसे प्रभावित हुए हैं। नाथ पंथ के अन्य कवियों में विरंगी नाथ, गोपी चंद, चुनकर नाथ, भरथरी और जलंधरी पाव आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जा सकते हैं।